ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए कुंभ राशि का 3 महीने का कैसे समय जाने वाला है, उन के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रही है। अभी आप कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले और धनु राशि वाले अभी ये साढ़े साती के प्रभाव में हैं और 17 जनवरी से आपका क्या है कि ये प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि शनि आपके अभी जहाँ 12th भाव में है वो अपनी राशि बदल के आपके केंद्र में आ जाएंगे। चूंकि आपके स्वामी राशि भी है, इसलिए आपको अभी इस समय की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी भरी है। और उसके बाद 17 जनवरी के बाद जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे, आपका जो सेकंड फेज है साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। अब और जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। जैसे कि गुरु 2 अच्छे भाव के मालिक हैं और भी अच्छे ही भाव में ही बैठे हैं और 24 नवंबर के बाद तो आपको बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं। और शनि भी अभी बकरी है, उसके बाद ये 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, तो और ज़्यादा आपको शुभता मिलेगी। 2 बड़े ग्रह, उसके बाद और 2 बड़े ग्रह जैसे कि राहु और केतु। राहु आपके 3rd भाव में है और केतु आपके 9th भाव में है। तो 3rd भाव के हिसाब से राहु देखें तो अच्छे फल देना चाहिए और शायद मिल रहे होंगे, लेकिन साढ़े साती की वजह से थोड़े से उनका आप इंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है, साढ़े साती होती है, बहुत सी चीज़ों का नुकसान होता है, मानसिक क्लेश होता है, धन की हानि होती है और रिश्ते खराब होते हैं, कई लोगों को फायदे भी करा देते हैं। वैसे कुंभ और मकर राशि वालों के लिए उतने कुपित नहीं रहते हैं शनि, अगर कर्म अच्छे करें। कर्म फल दाता के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो कर्म अगर अच्छे रखते हैं तो 2 राशि वालों को, और तीसरी तुला राशि है और चौथी नंबर की है वृष राशि, इनको ज़्यादा शनि परेशान नहीं करते हैं। कर्म का निश्चित रूप से आपको तो भुगतना ही पड़ता है। कर्म अच्छे रखते हैं तो आपको पूरा फायदा ये मिलने वाला है। जब अभी ये 12th भाव में है तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मेडिकल एक्सपेंस ये बढ़ा सकते हैं, मतलब जो कहना दवाइयों पे कुछ खर्चा कर सकते हैं। उसके लिए एक रेमेडी सबसे अच्छी हो सकती है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है आपकी लगातार मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं जाके दवाइयों को डोनेशन कर देना चाहिए, किसी अस्पताल में जाके या किसी नीडी मरीज को जाके दवाइयों का दान अगर आप कर देते हैं, तो आपको फिर अपनी स्वयं की दवाइयों के जो खर्चे हैं उनसे निश्चित रूप से कुछ फायदा होगा, उसमें बचत होगी, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा। इस तरह से एक बहुत अच्छी रेमेडी है ये। अब इसके बाद आ जाते हैं और जो ग्रह हैं, जैसे मंगल आपके 4th भाव में चल रहे हैं। अभी 11 नवंबर से फिर ये राशि बदल के आपके अगले भाव में 5th में आ जाएंगे। मार्गी बकरी होते रहेंगे मार्च तक। मंगल आपके लिए वैसे देखा जाए कारक माने जाते हैं, क्योंकि 2 अच्छे भाव के मालिक हैं, इधर आपका 4th और इधर आपके 10th भाव को, और इनकी जो दृष्टि है उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। अब शुक्र और बुध और सूर्य, ये इसकी स्थिति बता देते हैं। इस समय शुक्र और बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और अगले महीने जो है अक्टूबर से नवंबर तक सूर्य और शुक्र का राजयोग बनेगा एक आपके नेटर चार्ट में। तो इस तरह से आपके 3 भाव को प्रभावित करेंगे ये अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। वो भाव कौन कौन से होंगे? एक आपका अष्टम भाव होगा, एक आपका 9th भाव होगा, एक आपका 10th भाव। तो जहाँ तक मेरा मतलब मेरी नॉलेज के अनुसार आपको अक्टूबर और नवंबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो आपका अष्टम भाव होगा और एक आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में भी कोई नीच ग्रह आ जाता है, नीच भंग का जरूर वहाँ आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन उतने अच्छे स्मूथली काम नहीं होंगे। तो इसलिए सूर्य की जो जब नीचता होगी तब आपको लाभ नहीं मिलेगा। इधर आपके शुक्र की नीचता भी है, शुक्र आपके लिए कारक है, इसलिए आपका 8th भाव से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे थे, अचानक धनहानि हो सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो इसलिए अगर ऐसे क्षेत्रों में है तो आप उसके लिए अच्छा फायदा इस समय उठा सकते हैं। सूर्य आपके 7th भाव के मालिक हैं, जब ये नीच राशि में आ जाएंगे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, मिड तक, तब आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। और बिजनेस में है तो कोई नए काम का शुरुआत ना करें, क्योंकि नीच राशि में है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव तो देंगे। आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता भी नहीं है, इसलिए व्यापार में विस्तार ना करें, और अगर हो सके तो जितना अभी चल रहा था व्यापार उसी रूप में चलने दिया जाए, उसमें वृद्धि ना करें और ना कोई चेंज करें। लेकिन जैसे मंगल की शुभता आपको मिलेगी, तो कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई कोई बड़े निर्णय उस समय ले सकते हैं जब मंगल आपके
वृष राशि में 4th भाव में है। भूमि वाहन का सौदा भी इस समय आप कर सकते हैं। और उसके बाद संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसका समाधान ये आपको दिलाने वाले हैं। नवंबर के बाद आप चाहें तो कोई एजुकेशन के लिए, अगर आप स्वयं की एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे कहीं एडमिशन के लिए, वो हो सकता है। इसके अतिरिक्त हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जाना चाह रहे थे तो स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है ये। अगर कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्रमोशन अगर ड्यू था तो आप जब मंगल की स्थिति अच्छी है तो प्रमोशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉबलेस थे, जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। मंगल की स्थिति आपके लिए दोनों ही स्थिति में अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने मानसिक क्लेश से जूझना पड़ सकता है और अपनी स्पाउस की हेल्थ की केयर करनी चाहिए इस समय। जब सूर्य जैसे अगर नीच राशि में आ जाएंगे अक्टूबर में तो ये समय आप उनके लिए अच्छा नहीं है। बाकी अगर और सुख सुविधाओं को अगर मिला के देखें तो इस सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। न तो आपको आर्थिक स्थिति का से जूझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपको लगातार कुछ न कुछ धन लाभ कराने वाले हैं जब वह मार्गी रहेंगे। और बकरी में तो और ज़्यादा फायदा होता है। जो अशुभ ग्रह होते हैं उनकी वक्र अवस्था अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी जो है वो अशुभता और बढ़ जाती है। लेकिन शुभ ग्रह अगर बकरी होता है आपके, तो बृहस्पति 2 अच्छे भाव के मालिक हैं। धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। बड़ी बड़ी उपलब्धियां, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपको मान सम्मान यश की वृद्धि दिखाई दे रही है। और दिसंबर का महीना जो है आपके लिए नए आमदनी के स्रोत दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो कोई पैरेलल काम कर सकते हैं, लेकिन किसी से सलाह लेके। साढ़े साथी का जो फेस होता है वो क्या है, आपको अगर नेटा चार्ट में शनि अच्छा है तो बहुत मायने में आपको लाभ भी कराने वाला है। इस महीने एक और विशेष बात है, 25 अक्टूबर को एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, 8 नवंबर को दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। तो आपके लिए थोड़ा सा उस समय के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके क्या है 7th भाव के मालिक हैं। जीवन साथी के लिए थोड़ा सा खराब ये हो सकता है। बाकी मैरिज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लिए मंगल की जो दृष्टि है उनका लाभ आप ले सकते हैं। मंगल आपको पूर्णतः लाभ देने वाले हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा। कोई भी समस्या ऐसी है तो आपको क्या करना चाहिए, शनि की वजह से अगर कोई परेशानी हो रही है तो आपको शनि की शरण में जाना चाहिए। छाया दान कर सकते हैं और इसके अलावा नीडी लोगों को की हेल्प कर सकते हैं। और हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि हनुमान जी हमेशा जो साढ़े साथी वाले हैं उनकी रक्षा कवच का कार्य करते हैं। आपके लिए समय जो है इतना खराब नहीं है, बस थोड़ा मेडिकल एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं और चोट चपेट दुर्घटना इस समय दिखाई दे रही है। अक्टूबर से लेके नवंबर, और उधर नवंबर से नवंबर तक का, मतलब अक्टूबर और नवंबर का समय 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है। दिसंबर का समय जो है आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। फिर जनवरी से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। हालांकि साढ़े साथी रहेगी, लेकिन 2nd भाव में शनि आके धन की मतलब धन की तो आपको बहुत सारी प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। लेकिन उस समय का जो और सिचुएशन होगी उसके अनुसार मैं आपको दोबारा बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर कोई भी परेशानी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।